नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। शिमला से मैं योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ठीक 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है, क्योंकि कल भी जिस तरह से विपक्ष ने सदन के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सवाल खड़े किए थे और स्थगन प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन मंजूरी ना मिलने से काफी हंगामा हुआ और सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। उसके बाद से नियम 67 को लेकर जो है लगातार जो है चर्चा की मांग विपक्ष करता रहा, लेकिन चर्चा नहीं मिली और वॉकआउट की नौबत आ गई थी। आज भी देखना होगा विपक्ष का किस तरह का रवैया रहता है, लेकिन आपदा पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा अंदर चल रही है। नियम 130 के अंतर्गत ये प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें चर्चा चल रही है। सदस्य उसमें चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में आपदा से जो नुकसान हुआ है उसको लेकर तमाम ब्यौरा जो है सदन के भीतर रखा जा रहा है और सरकार से भी पूछा जा रहा है कि क्या कदम जो है सरकार ने आपदा को लेकर जो है उठाए हैं, कहां कहां राहत दी है और कहां कहां जो है वो कितना नुकसान हुआ है, इसका तमाम जायजा जो है वो लिया जा रहा है। तो तमाम ब्यौरा जो है सदन के भीतर लिया जा रहा है और आज भी काफी अहम रहने वाला है दिन, क्योंकि विपक्ष का रवैया जिस तरह से कल देखने को मिला है उससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि आज भी विपक्ष जो है पूरी रणनीति के साथ सदन के भीतर उतरेगा। तमाम मसलों को लेकर जो है सदन के भीतर जो है विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेगा। सचिवालय कर्मचारी भी आज से काले बिल्ले लगाकर जो है वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं एरियर और डीए की मांग को लेकर। हो सकता है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर भी सदन के भीतर जो है सरकार को घेरने का प्रयास करे। इससे पहले भी दो जनरल हाउस जो है वो सचिवालय कर्मचारियों ने कर लिए हैं, जिसमें जो अन्य कर्मचारी संगठन है उनका भी पूरा समर्थन मिल रहा है। आज से ये आंदोलन जो है उनका और आगे बढ़ रहा है और आज से काले बिल्ले लगाकर वो काम करेंगे। तो काफी अहम ये दिन रहने वाला है आज का भी। इसके अलावा भर्तियों से संबंधित प्रश्न काल के दौरान काफी महत्वपूर्ण है वो कर रही है। इस तरह के प्रश्न सदन के भीतर जो है वो पूछे गए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन भी। और दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में आज चर्चा के लिए विधायकों द्वारा लाए गए हैं, जिसमें अगर बात करें तो नियम 62 के अंतर्गत ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। केवल सिंह पठानिया ने एक प्रस्ताव लाया है। शाहपुर के हार चक्किया और लंज में चिकित्सकों की कमी के कारण दो व्यक्तियों की जो है वो सांप काटने से मृत्यु होगी, तो ऐसे में स्टाफ वहां पर नहीं था। अगर स्टाफ होता तो जान शायद बच जाती। ये भी उन्होंने आज ध्यान आकर्षित करना चाहा है सरकार का। और सुरेंद्र शौरी ने सराज वन मंडल बंजार में सुराग शिल्क जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान को लेकर जो है सदन में ये आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है और इसके बाद नियम 130 पर जो है वो चर्चा आगे जारी रहेगी। लेकिन एक घंटे का जो प्रश्नकाल है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो विधायकों द्वारा उठाए गए हैं, जिसमें अगर बात कर लें तो आपदा से नुकसान से संबंधित प्रश्न भी जो है वो सदन के भीतर पूछा गया है। बल्क ड्रग पार्क को लेकर भी सदन के भीतर जो है वो प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा जो सरकार ने शिक्षा विभाग के जहां पर एनरोलमेंट कम थी और ना के बराबर जो है एनरोलमेंट थी, उन विद्यालयों के मर्जर का मामला भी सदन के भीतर जो है विपिन सिंह परमार ने उठाया है और मर्ज करने का आधार पूछा गया है कि क्या इनको मर्ज करने का आधार रहा है और जो संख्या पाठशालाओं में कम हो रही है, स्कूलों में कम हो रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चों की, उसके पीछे क्या कारण है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर जो है वो मांगा है। और वृक्षों के कटान का मसला भी सदन के भीतर जो है वो काफी गूंजेगा, क्योंकि मानसून के दौरान, चाहे बीते मानसून की बात कर लें या इस बारी मानसून की बात कर लें, तो काफी पेड़ जो है वो काटे गए हैं। इसको लेकर सदन के भीतर जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि 3 सालों में निजी क्षेत्र में कितने वृक्षों का कटान हुआ है, काटे गए वृक्षों की प्रजाति बार जो है वो ब्यौरा जो है वो पूछा गया है। किस किस ठेकेदार को निजी कटान जो है वो किया गया है, ठेकेदार का नाम पूछा गया है। और इस अवधि के दौरान किसानों को कब कब किन किन मंडलों में जो है निजी भूमि पर वृक्षों को जो है वो कटान जो है वो करवाया गया है। तमाम ब्यौरा जो है वो पूछा गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर ये आरोप भी लगाता आया है कि आपदा की आड़ में जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है पेड़ काटे गए हैं और वन माफिया जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया है। इस तरह के आरोप भी जो है विपक्ष लगाए, तो ये मुद्दा भी सदन के भीतर जो है आज गूंजेगा। रिक्तियों का मामला भी सदन के भीतर जो है वो गूंजेगा। हिमाचल प्रदेश में जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरने के लिए सरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है, ये मसला जो है सदन के भीतर आज विधायकों द्वारा पूछा गया है। और फीस बढ़ोतरी को लेकर जो है विधायक सतपाल रायजादा की तरफ से प्रश्न पूछा गया है शिक्षा मंत्री से कि टीईटी परीक्षा की जो फीस बढ़ोतरी है वो
कितनी की गई है और इसके पीछे कारण जो है क्या है जो फीस जो है बढ़ाई गई है, क्योंकि इसका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी जो है वो विरोध कर रही हैं और ऐसे में ये प्रश्न जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। इसके अलावा जो पुलिस यात्रा शुल्क है जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि इसको कितना बढ़ाया गया है और क्यों जो है वो बढ़ाया गया है। इसका पूरा ब्यौरा जो है सदन के भीतर ये आज पूछा गया है। और इसके अलावा डी नोटिफिकेशन को लेकर भी सदन के भीतर जो है आज प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें ये पूछा गया है कि सरकार ने अब तक कितने कार्यालय जो हैं, कितने जो संस्थान हैं उनको डी नोटिफाई जो है वो किया है और बंद या इनको मर्ज करने के पीछे क्या कारण है। पूरा ब्यौरा जो है इसका मांगा गया है, कितने कार्यालय जो हैं बंद किए गए हैं और कितने डी नोटिफाई किए गए हैं, तमाम ब्यौरा जो है सदन के भीतर ये पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का जो सत्र है और विपक्ष काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कल भी सदन के भीतर या बाहर दोनों तरफ जो है सरकार ने घेरने की कोशिश की है सरकार को और हर मोर्चे पर जो है सरकार को विफल होने के आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं। गारंटीज को पूरा ना करने के आरोप जो हैं नेता विपक्ष ने लगाए हैं और कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में चरमरा गई है, इस तरह के आरोप भी उन्होंने जो है वो सदन के भीतर लगाए हैं कि सरकार जो है गारंटीज पूरी सरकार की नहीं हो रही है, झूठ पर झूठ जो है वो सरकार बोल रही है। और आपदा राहत पैकेज को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। धर्मशाला से विधायक भाजपा सुधीर शर्मा उन्होंने पूछा है कि सरकार ने आपदा राहत पैकेज जो जारी किया था उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, कितने प्रभावितों को कितनी कितनी धनराशि दी गई है, पूरा ब्यौरा इसका पूछा गया है और क्या इस पैकेज से सरकारी विभागों, बोर्डों, पंचायतों को भी धनराशि प्रदान की गई है, अगर की गई है तो उसका पूरा ब्यौरा जो है मांगा गया है और कितनी बकाया राशि जो है वो देनी बाकी है, ये प्रश्न भी सदन के भीतर जो है आज पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का प्रश्नकाल भी, लेकिन देखना ये होगा क्या प्रश्नकाल जो है वो हो पाता है, क्योंकि कल भी स्थगन प्रस्ताव जो है वो शोकोद्गार के बाद विपक्ष लाया था। कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो सवाल यहाँ पर खड़े किए गए थे। बद्दी में जो घटना मॉब लीचिंग की हुई है, एक युवक को वहाँ पर जो है वो मारा गया था, तो उसको लेकर जो है वो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह की घटनाएं जो हैं वो कांग्रेस सरकार के राज में हो रही हैं। तो ये प्रश्न भी सदन के भीतर उन्होंने जो है वो खड़े किए थे, लेकिन स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, जिसके बाद वॉकआउट की नौबत आ गई थी। आज भी देखना होगा कि आज किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है और ये आप देख रहे हैं जो छात्र हैं वो सदन की कार्रवाई देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, उस पर चर्चा होगी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद जो है 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव चर्चा के लिए आपदा पर लाया गया है, आपदा से हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, किस तरह से आपदा से निपटा जा रहा है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ना हो, इससे बचने के लिए क्या कुछ प्रभावी कदम जो है सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, ये प्रश्न भी सदन के भीतर जो है वो आज पूछा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन और किस तरह से विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेता है और किस तरह से भाग लेता है, क्या कुछ सदन के भीतर जो है वो घटित होता है, इन तमाम अपडेट्स के साथ जो है आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और लेकिन देखना ये होगा कि कल जिस तरह से हंगामा सदन के भीतर जो है विपक्ष ने किया था और साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाए थे कि अभी तक जो सरकार के खिलाफ जो है वो साफ तौर पर कहना था कि कानून व्यवस्था जो है वो खस्ता हालत है, कर्मचारी परेशान हैं और आम जनता जो है सरकार की नीतियों से परेशान हो गई, इस तरह का नेता विपक्ष का जो है वो आरोप था और गारंटी जो है वो कांग्रेस की पूरी नहीं हो रही है और यही वजह है कि आम जनता पर जो है वो बोझ डाला जा रहा है। बिजली सब्सिडी जो बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया है या जो पानी के बिल अब 100 रुपये जो है फिक्स किया गया है, इन तमाम मसलों को लेकर जो है विपक्ष सदन के भीतर और बाहर घेरता आ रहा है और एरियर और जो डीए का मसला है कर्मचारियों का, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज जो है वो सचिवालय कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर जो है अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और डीए और एरियर की किस्त जारी करने की लगातार जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या सदन के भीतर भी ये मसला आज गूंजता है और किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है, क्या कुछ जो है विपक्ष का अंदर रवैया रहता है। इस तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।